प्रश्न संख्या 1, श्रम विवादन जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन सी बी कहानी, ऑप्शन सी आलेख, ऑप्शन डी डायरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। प्रश्न संख्या 2, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ऑप्शन ए लिंग निर्धारण करना, ऑप्शन बी पेशे का निर्धारण करना, ऑप्शन सी संस्कार का निर्धारण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशे का निर्धारण करना। प्रश्न संख्या 3, सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। प्रश्न संख्या 4, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी दिन भर पढ़ते रहना, ऑप्शन सी दिन में खाना नहीं खाना, ऑप्शन डी कुछ नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेलना। प्रश्न संख्या 5, जनरल कनिंघम थे? ऑप्शन ए आलोचक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी पुरातत्ववेत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलोचक। प्रश्न संख्या 6, मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी डॉक्टर वली, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वली। प्रश्न संख्या 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? ऑप्शन ए भारतीय परंपराओं पर, ऑप्शन बी भारतीय सैनिकों पर, ऑप्शन सी भारतीय लोक नृत्यों पर, ऑप्शन डी इनमें से किसी पे नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय परंपराओं पर। प्रश्न संख्या 8, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए मनुष्य की विरोधिनी, ऑप्शन बी मनुष्यता की मांस संपोषिनी, ऑप्शन सी सहजता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्य की विरोधिनी। प्रश्न संख्या 9, देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा नहीं लिखी जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी नेपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिल। प्रश्न संख्या 10, गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? ऑप्शन ए ब्रह्म लिपि, ऑप्शन बी सिद्धम लिपि, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ब्रह्म लिपि और सिद्धम लिपि दोनों। प्रश्न संख्या 11, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था?
ऑप्शन ए कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन सी कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन डी कहानीकार के साले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के रिश्तेदार ने 11 रुपये खोने का प्रपंच रचा था। प्रश्न संख्या 12, बहादुर कौन था? ऑप्शन ए कहानीकार का चपरासी, ऑप्शन बी कहानीकार का नौकर, ऑप्शन सी कहानीकार का पहरेदार, ऑप्शन डी एक फौजी। तो बहादुर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहानीकार का नौकर। प्रश्न संख्या 13, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी नीलिम लोचन शर्मा, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 14, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965। प्रश्न संख्या 15, शहर अब भी संभावना है के रचनाकार है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी उपेंद्र एस्क, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। प्रश्न संख्या 16, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी 20 के दांत, ऑप्शन सी शिक्षा संस्कृति, ऑप्शन डी नागरी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली। प्रश्न संख्या 17, बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम क्या था? ऑप्शन ए उस्ताद सलाद हुसैन, ऑप्शन बी अब्दुल हुसैन, ऑप्शन सी महताब हुसैन, ऑप्शन डी इकबाल हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद सलाद हुसैन। प्रश्न संख्या 18, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 19, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी प्रेमधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। प्रश्न संख्या 20, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? ऑप्शन ए हरदयाल सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी कालूचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 21, रसखान किस काल के कवि है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इक्कीस का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल।
प्रश्न संख्या 22, घनानंद किस भाषा की कवि है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मगधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 23, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी मोहम्मद सारंगीले, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद सारंगीले। प्रश्न संख्या 24, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा? ऑप्शन ए देसी घी, ऑप्शन बी विदेशी रहन सहन, ऑप्शन सी गुलामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी रहन सहन। प्रश्न संख्या 25, पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है, मानवतावादी है, रीतिवादी है, कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छायावादी है। प्रश्न संख्या 26, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ऑप्शन ए ढाल और तलवार, बी फूल और भौरे, ऑप्शन सी फावड़े और हल, ऑप्शन डी बाघ और भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फावड़े और हल। प्रश्न संख्या 27, अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि है? ऑप्शन ए रहस्यवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी नक्यनवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 28, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी प्रशिक्षित व्यक्ति, ऑप्शन डी प्रचंड क्रोध, और ऑप्शन सी अनुपम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुपम। प्रश्न संख्या 29, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए इन्हीं दिनों में, ऑप्शन बी हम तुम, ऑप्शन सी आमने सामने, ऑप्शन डी चक्रव्यूह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्हीं दिनों। प्रश्न संख्या 30, वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? ऑप्शन ए जनसत्ता, ऑप्शन बी दैनिक भास्कर, ऑप्शन सी अमर उजाला, ऑप्शन डी दैनिक जागरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमर उजाला। प्रश्न संख्या 31, कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की कुंजी, विफलता के आंसू, मुक्ति की खोज, सुख की प्राप्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विफलता के आंसू। प्रश्न संख्या 32, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी जीवनानंद दास, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवनानंद दास।
प्रश्न संख्या 33, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन ए मातृभूमि प्रेम, ऑप्शन बी धर्म भाव, ऑप्शन सी संसार की नश्वरता, ऑप्शन डी मातृभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मातृभूमि प्रेम। प्रश्न संख्या 34, रेनर रील के मारिया के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप को किसने प्रतिष्ठित किया? ऑप्शन ए ईश्वर ने, ऑप्शन बी मनुष्य ने, ऑप्शन सी सृष्टि ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनुष्य ने। प्रश्न संख्या 35, उर्वशी किसकी कृति है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी कुंभनारायण, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन सी पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनकर। प्रश्न संख्या 36, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सिमरिया, ऑप्शन डी खगड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिमरिया। प्रश्न संख्या 37, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। प्रश्न संख्या 38, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? ऑप्शन ए बेटी, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी पुत्रवधू, ऑप्शन डी सास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुत्रवधू। प्रश्न संख्या 39, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? ऑप्शन ए पत्नी, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी चाची, ऑप्शन डी माँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्नी। प्रश्न संख्या 40, मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? ऑप्शन ए अस्पताल, ऑप्शन बी अनाथालय, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी सेना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्पताल में। प्रश्न संख्या 41, सुजाता कथाकार है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल। प्रश्न संख्या 42, धरती कब तक घूमेगी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक। प्रश्न संख्या 43, ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ।
प्रश्न संख्या 44, घी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यवाचक। प्रश्न संख्या 45, ये सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषवाचक। प्रश्न संख्या 46, वत्स का विशेषण होगा। ऑप्शन ए वत्सल्य, ऑप्शन बी वत्सल, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वत्सल। प्रश्न संख्या 47, मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी संप्रदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध। प्रश्न संख्या 48, काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1 भेद, ऑप्शन बी 2 भेद, ऑप्शन सी 3 भेद, ऑप्शन डी 4 भेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भेद। प्रश्न संख्या 49, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? ए राम जोड़ अयन आयन, ऑप्शन बी राम जोड़ अयन, ऑप्शन सी राम जोड़ यन, ऑप्शन डी रमा जोड़ अयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम जोड़ अयन। प्रश्न संख्या 50, परमौषध का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए पर जोड़ औषध, ऑप्शन बी परम जोड़ औषध, ऑप्शन सी परम जोड़ औषध, ऑप्शन डी परम जोड़ शोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम जोड़ औषध। प्रश्न संख्या 51, प्राप्तांक में समास है। ए अव्ययभाव समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 52, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ है। ए दिवाली मनाना, बी विकास होना, सी खुशियाँ मनाना, डी उत्सव प्रिय होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशियाँ मनाना। प्रश्न संख्या 53, चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? ए सुंदर होना, बी बदसूरत होना, सी किसी बात का प्रभाव न हो, डी जो बहुत संवेदनशील हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी बात का प्रभाव न हो। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए जहाँ तक हमारा विचार हो
तो सही है। बी, जैसा कि हमारा विचार हो तो यही है। ऑप्शन सी, जैसा भी हमारा विचार हो यही है, हमारा विचार तो यही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा विचार तो यही है। प्रश्न संख्या 55, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? ए अब, बी अपि, सी प्र, डी परि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परि। प्रश्न संख्या 56, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। ए ई, बी एरा, सी आस, डी इया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरा, लुटेरा। प्रश्न संख्या 57, तलाक का लिंग निर्णय करें। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। तलाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 58, जेल का लिंग निर्णय करें। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 59, झंकृत किस शब्द का विलोम है? ए निस्तबंद, बी हलचल, सी कंपन, डी गूंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निस्तबद्ध। प्रश्न संख्या 60, धाधर्ष का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सांत्वना, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी त्रास, ऑप्शन डी अपनत्व, ऑप्शन डी अपनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।